नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आप हम हिंदी पढ़ रहे हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। देखिए, हम अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार में आप हम पिछली कक्षा में अनुप्रास पढ़ चुके, यमक, श्लेष, और पिछली क्लास में हमने कौन सा अलंकार पढ़ा था? उपमा अलंकार पढ़ा था। यानी उपमा अलंकार भी किस में पढ़ा था? अर्थालंकार में। और ये भी किस में आते हैं? अर्थालंकार में। देखिए, रूपक अलंकार जैसा कि विदित हो रहा है, रूपक का अर्थ होता है रूप दे दिया जाए, रूप प्लस अक, रूप का आरोप कर दिया जाए। किस पे? कल मैंने बात की उपमेय और उपमान पे। यदि आपको बात क्लियर है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। उपमेय, सॉरी यहां देखते हैं, काव्य में जब, काव्य काव्य यानी कविता में, पदों में, काव्य में जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए। क्या किया जाए? आरोप, यानी उस पर वो उपमान थोपा जाए, उपमान का आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। भाई, काव्य में जब क्या किया जाए? उपमेय पर उपमान का क्या किया जाए? आरोप किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। रूप प्लस अक, रूप का क्या किया जाए? आरोप किया जाए। एक पहचान और देख लें आप इसमें, रूपक की पहचान कैसे करें। कोई भी कविता हो या तो उसमें पहचान कैसे हो, वो देख लें आप। इसमें क्या होता है? पहली बात तो योजक दो शब्दों के बीच, योजक चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा? योजक किसे कहते हैं? ये जो दो शब्दों के बीच बराबर का चिन्ह, एक ये माइनस का होता है ना, इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह होता है। क्या मिलेगा? योजक चिन्ह। और दूसरी पहचान क्या है इसकी? दूसरी पहचान ये है कि दो शब्दों के बीच, दो शब्दों में रूपी शब्द, कौन सा शब्द? रूपी, जोड़ा जाता है। कौन सा शब्द जोड़ा जाता है? रूपी शब्द जोड़ा जाता है। ये ठीक है। पहला तो क्या हो गया? इसकी पहचान योजक चिन्ह होता है, और दूसरा क्या हो गया? रूपी शब्द जोड़ा जाता है। तो रूपक अलंकार की आप देखिए उदाहरण लिखते हैं। अंबर पनघट, अंबर पनघट डुबो
रही तारा घट। देखिए यहां क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया। कौन सा आ गया, योजक चिन्ह आ गया। और दूसरा देख लीजिए, कमल चरण बंदो हरि राय। कमल चरण बंदो हरि राय। एक और है, तीसरा उदाहरण और देख लीजिए, रात के कंबल में उजियाली रात के कंबल में उजियाली ने धीरे से मुंह खोला। यह है कुंवर नारायण की रचना से लिया गया है, कुंवर नारायण। और ये उषा पाठ जयशंकर जो प्रसाद है, उषा पाठ से लिया गया है और ये प्रार्थना ली गई है। तो आप देखिए कैसे देखें कि भाई इसमें रूपक अलंकार है। तो देखिए अंबर और पनघट के बीच क्या है, मैंने आपको बताया कि पहचान अपने, या तो क्या मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगा, या फिर दो शब्दों के बीच हम क्या जोड़ेंगे, रूपी शब्द जोड़ेंगे। तो दो शब्दों के बीच क्या है, अंबर रूपी पनघट डुबो रही तारागढ़। कि जो अंबर रूपी जो क्या है पनघट, यानी जहां पानी लाने जाती है महिलाएं, उस पर क्या कर रही हैं, तारे डुबो रहे हैं और वहां से क्या भर रही हैं, पानी। तो अंबर रूपी क्या हो गया, पनघट हो गया। तो यहां कौन सा अलंकार हो गया, रूपक। दूसरा क्या है, कमल चरण बंदो हरि राय। कमल रूपी चरण, कमल और दोनों के बीच क्या है, योजक चिन्ह है। कमल चरण बंदो हरि राय, कि कमल रूपी जो चरण है ना, उसकी क्या करनी चाहिए, हमें भगवान हरि की क्या करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। अगला क्या है, यानी कमल जो चरण है ना, उस पे किसका आरोप कर दिया, उपमान का कर दिया। इस पे क्या कर दिया, उपमेय क्या है, चरण, और उपमान का क्या कर दिया, कमल रूपी आरोप कर दिया। अंबर क्या है, अंबर क्या है, उपमेय, और पनघट क्या कर दिया, उपमान का आरोप कर दिया। तो वहां कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। रात के कंबल में उजियारी ने धीरे से मुंह खोला। यहां रात क्या है, उपमेय है, और कंबल का क्या कर दिया हमने, कंबल का क्या कर दिया, आरोप कर दिया। तो कौन सा है अलंकार, रूपक अलंकार है। तो ये इसके क्या थे, उदाहरण थे। अब देख लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार। काव्य में जब कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा
अलंकार होता है। भाई उपमेय में किसकी संभावना की जाए? उपमान की। उपमेय में क्या व्यक्त की जाए? संभावना व्यक्त की जाए उपमान की। इसकी और पहचान है, पहचान देख लीजिए कैसे पहचाने कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें देख लीजिए कुछ शब्द आएंगे पहचान में। जनु, कौन से शब्द आएंगे? जनु, मनु, जानो, मानो, मनहु, जनहु। ये क्या आएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द आएंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। आतप पढ़ो प्रभात। देखिए, मानो, मानो इसमें आ गया मानो, जनहु, मनहु और आदि। एक पहचान और देखते हैं कि इसमें और है क्या। इसमें यही है शब्द, क्या है? उपमेय और उपमान की क्या है? अब इसका उदाहरण देखें। सोहत ओडे, सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात। मनो नीलमणि मनो नीलमणि आतप पढ़ो प्रभात। देखो ये आ रहा है कि नहीं? कटा नहीं है, ठीक है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। काव्य में जब उपमेय में उपमान की क्या की जाए? संभावना व्यक्त की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान क्या है? जनु, मनु, जानो, मानो, मनहु, जनहु, ये क्या है? इनके पहचान के शब्द हैं। और उदाहरण आपके सामने ही है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, की शोभा दे रहा है जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पर क्या पहन रखे? पीले वस्त्र जो पहन रखे हैं, तो उनका जो सांवला वर्ण है वो कैसा लग रहा है? सुहावना लग रहा है। और मानो नीलमणि आतप, नीली कोई मणि है क्योंकि भगवान कृष्ण का रंग कैसा था? नीला था। तो मानो ऐसा लग रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है। नीलमणि, नीली मणि पर आतप पड़ो प्रभात, जैसे ही नीली मणि पर क्या पड़ती है? सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वैसा ही क्या कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण का शरीर लग रहा है। तो ये क्या था? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो रूपक अलंकार आपको समझ में आया होगा, और उत्प्रेक्षा अलंकार ये मैंने पहचान बता दी, और ये आपके सामने उदाहरण लिख दिए। आपको जो भी उदाहरण अच्छा लगे वो लिख सकते हो, और आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।